स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे हैं। ये AIPMT 2006 का क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। देखो क्या है कि हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इनके बीच में ये जो है डिस्टेंस डी है। तो हम जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और यहाँ डी क्या होता है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस होती है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं यहाँ पर तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर डी डिस्टेंस इंक्रीज होगी, ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला कि इंसुलेटिंग हैंडल से हम क्या क्या प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हम यहाँ से जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, CV। ओके, चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो अगर कांस्टेंट है और इस केस में अगर C डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमसे पूछा गया था एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ से हमें क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। V की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, देखिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे क्या बोला गया है, अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स द कैपेसिटी इक्वल टू C1 इक्वल टू C, C2 इक्वल टू 2C, C3 इक्वल टू 3C एंड C4 इक्वल टू 4C आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शॉन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन C2 एंड C4 इज। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस तरीके से फिगर गिवन है। इसमें ये 3 कैपेसिटर्स इस तरीके से लगे हुए हैं और फोर्थ वाला जो कैपेसिटर है यहाँ पर कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये हमारे पास V वोल्ट की बैटरी गिवन है। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू C1 की वैल्यू कितनी है, C, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर। C1 की वैल्यू जो है वो क्या है, C। C2 की वैल्यू कितनी है, 2C। C3 की वैल्यू है 3C, और यहाँ पर कितना है, 4C। ओके, और यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। तो हमसे पूछा गया है कि C2 और C4 के बीच में, मतलब हमें C2 और C4 के बीच में, तो C4 यहाँ पर है, C2 यहाँ पर है, तो C2 और C4 के बीच में, ठीक है, द रेशियो ऑफ द चार्जेस। तो C2 और C4 पे जो चार्जेस है वो पता करना है। तो अगर हम इन तीनों कैपेसिटर्स को ध्यान से देखें तो ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में जो है वो इक्वलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C। ओके, तो यहाँ से C इक्वलेंट की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 से मेरा एलसीएम आ जाएगा, तो 6 प्लस 3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/C इक्वलेंट की वैल्यू जो होगी वो होगी 11 तो इसको C इक्वलेंट रेसिप्रोकल करूँगा तो 6C/11। ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आएगी, C इक्वलेंट की वैल्यू निकल। तो मैं यहाँ से एक और बार डायग्राम को रीड्रॉ कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो है एक कैपेसिटर निकल के आया है जिसका कैपेसिटेंस 6C/11 है, और यहाँ पर एक और C4 कैपेसिटर है, ठीक है। C4 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी गिवन थी, C4 की वैल्यू जो थी 4C थी, मतलब ये हमारे पास अब डायग्राम निकल के आया। अब एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर ये जो तीनों हैं, इन तीनों में चार्ज सीरीज में तो चार्ज सेम रहेगा। सपोज करो यहाँ से कैपिटल Q चार्ज गया तो इसके पास जाएगा Q1 चार्ज और यहाँ पर क्या जाएगा, Q2 चार्ज, ठीक है। तो इन तीनों सीरीज में है, C, 2C, 3C तीनों सीरीज में है, तो यहाँ पर सब पे सेम चार्ज जाएगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ इनके पास चार्ज Q2 गया और यहाँ पर क्या चार्ज गया, Q1, और यहाँ से टोटल चार्ज Q आया, ठीक है। तो Q1 टोटल चार्ज Q था वो 2 पार्ट में बट डिवाइड हो गया, एक Q1 और Q2। तो एक्चुअली हमें C2 और C4 के यहाँ पर वो इन दोनों के बीच में चार्ज का रेशियो निकालना था। तो इनडायरेक्टली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है Q2 और Q1 के बीच का रेशियो। तो हमें क्या निकालना है, Q1 और Q2 के बीच का रेशियो निकालना है, सॉरी Q2/Q1 का रेशियो निकालना है अपने को। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, Q2/Q1 का रेशियो। तो Q2 जो है, अब Q2 चार्ज कैसे निकालते हैं, तो Q इक्वल टू C भी होता है, तो C कितना है, 6C/11, ठीक है। और यहाँ पैरेलल में कनेक्टेड है इसलिए पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, V वोल्ट। ओके, ऐसे ही यहाँ पर अगर अपन Q1 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, 4C इंटू V हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 6C/11 इंटू V अपॉन 4CV। ओके, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, C से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वैल्यू निकल के आएगी 6/11 इंटू 4। ओके, ये किसकी वैल्यू निकल के आई, Q2/Q1 की। तो यहाँ से Q2/Q1 की जो वैल्यू है, ठीक है, इसको 2 से कट कर देता हूँ, तो 3/22
जो है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।